अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप घर में ठीक होंगे। तो आज पार्ट नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन्स पे है हम। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा ये जो रिवर्स है, द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, यानी कि जो भी रिवर्स यहाँ पे बहते हैं, अगर वो तकसीम हो, यानी कि उनका पानी तकसीम होता है मुख्तलिफ चैनल्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि अगर उनका पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में, मुख्तलिफ रिवर्स में, मुख्तलिफ चैनल्स में, मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। हमने पहले ही देखा है नॉर्दर्न प्लेन्स 3 सेक्शंस में डिवाइड है। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ अलग फीचर्स हैं। भाबर, खादर, तिर्राय, बांगर। पहले देखते हैं भाबर होता क्या है। एरिया कंपोज्ड ऑफ पेबल्स, वो एरिया जो बन चुका है किन चीज़ों का? पेबल्स, छोटे छोटे पत्थरों का। विच आर ब्रॉट डाउन, जो दरिया अपने साथ, यानी कि विच आर ब्रॉट डाउन बाय रिवर, जो दरिया अपने साथ लाता है ना, छोटे छोटे पत्थर पेबल्स, उन्हीं की वजह से जो एरिया, जो इलाका बन चुका होता है उसको कहा जाता है बाबर। जो हिस्सा बन चुका होता है, यानी कि एरिया, वो एरिया कंपोज्ड ऑफ पेबल्स, जो बन चुका होता है पत्थरों का, उसको कहा जाता है। यानी कि किन पत्थरों का? जो दरिया अपने साथ लाता है, छोटी छोटी बाजू, छोटे छोटे पत्थर, उन्हीं को कहा जाता है बाबर। यहाँ जो स्ट्रीम्स होते हैं, यानी कि इन पत्थरों की वजह से जो स्ट्रीम्स होते हैं ना, वो डिसअपियर होते हैं। पता नहीं चलता है यहाँ पे पानी होता है, आगे पानी नहीं होता है, यानी कि वो डिसअपियर होता है वो पानी, यानी कि कहीं पे गायब हो जाता है, कहीं पे नज़र आता है, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। भाबर के अलावा इसके बाद आता है तिर्राय। आफ्टर बाबर इट्स तिर्राय रीजन। भाबर के बाद दूसरा जो इलाका आता है, दूसरा जो पार्ट आता है, इसको कहा जाता है तिर्राय। दलदली इलाका, वेट, स्वैम्पी, मार्शी एंड रिवर्स री इमर्जड थिक फॉरेस्ट। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फॉरेस्ट्स होते हैं। पहला पॉइंट, दलदली इलाका होता है तिर्राय का, वेट होता है, स्वैम्पी होता है, मार्शी होता है। यहाँ पे काफ़ी घने फॉरेस्ट होते हैं, सॉइल फर्टाइल होती है, वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे होती है, अच्छी वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यहाँ पे होती है। सॉइल फर्टाइल होने की वजह से काफ़ी, यानी कि सॉइल फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी तादाद होती है इन चीज़ों की, चाहे वो फॉरेस्ट्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, वेजिटेशन हो, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है भांगर। ओल्ड एलोवियम, यानी कि जो एलोवियल सॉइल है, दरिया अपने साथ जो अपने सॉइल लाता है, लेकिन ये होती है लेस फर्टाइल, यानी कि ओल्ड एलोवियम, जिसको दरिया ने काफ़ी, यानी कि चंद साल या बहुत कई सालों से अपना, यानी कि कई सालों पहले अपने साथ बहा के लाया था वो, यानी कि इसके अंदर जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, अब ये रह चुकी होती है, लेस फर्टाइल, उसको कहा जाता है भांगा। ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है वो है खादर, न्यू एंड यंग एलोवियम। न्यू एंड यंग एलोवियम, वो सॉइल जो दरिया हर साल अपने साथ बहा के लाता है, उसको कहा जाता है खादर। न्यू एंड यंग एलोवियम सॉइल, जो जिस इलाके में छोड़ जाता है दरिया अपने अपने यानी कि हर साल अपने इलाके में, दे आर रिन्यूड एवरीवेयर, हर साल ये रिन्यू हो जाता है, उसी इलाके को कहा जाता है खादर। यानी कि खादर वो इलाका, वो एरिया ज़मीन का जहाँ पे दरिया हर साल एलोवियल सॉयल छोड़ के जाता है। ये थे कुछ पॉइंट्स नॉर्दर्न प्लेन्स के। इसके बाद आता है पेनिनसुला प्लेटो। देखो पेनिनसुला प्लेटो क्या होता है। पेनिनसुला, a land mass which is covered by water, ज़मीन का वो हिस्सा जो which is covered by water by 3 sides, 3 हिस्सों से पानी से घेरा हुआ है, और एक हिस्सा जो है वो खुश्क होता है।
पेनिनसुला। प्लेटू क्या होता है? टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। पहले ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है, इसके बाद ऊपर प्लेन होती है ज़मीन, टेबल की तरह। पहले चौड़ाई, इसके बाद ऊपर, यानी कि पहले ऊंचाई थोड़ी बहुत, लास्टली जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी प्लेनर लैंड होती है, टेबल की तरह होती है। द प्लेटस हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, यहाँ पे कुछ ब्रॉड और शैलो वैलीज भी होती हैं। इसके अलावा होती है राउंडेड हिल्स। यहाँ पे ब्लैक सॉयल भी होती है, यानी कि ये बना हो चुका है, इट्स मेड ऑफ ब्लैक सॉयल, ये बना हुआ होता है ब्लैक सॉयल का। प्लेटू के भी दो ब्रॉड डिविजन्स हैं, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा है दक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड जो है पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ की ओर जो पार्ट आता है उसको कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ पे आता है मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू, मेजर पार्ट ऑफ, देखिए मालवा प्लेटू जो है मिक्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, ये बना हुआ है सेंट्रल हाईलैंड का, इसी में आता है। रिवर्स चंबल, सिंध, बेटवा एंड द किन, ये यहाँ से बहते हैं। दूसरा है दक्कन प्लेटू, ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, ज़मीन का एक तिकोनी हिस्सा, लाइंग टू द साउथ ऑफ द रिवर, साउथ की आता है नर्मदा के, यानी कि नर्मदा रिवर जो है उसके साउथ की तरफ आता है ये लैंड, इसको कहा जाता है दक्कन प्लेटू। इसके अलावा सतपुरा रेंजेस वगैरह, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स काफ़ी ऊंचे हैं, तकरीबन 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक इनकी ऊंचाई है, और जो ईस्टर्न घाट्स है उनकी ऊंचाई है 450 मीटर्स तक। वेस्टर्न घाट्स के कुछ पासेस भी है, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट। और ईस्टर्न घाट्स आर वाइड, ये काफ़ी वाइड है, कुछ रिवर्स यहाँ से फ्लो हो, यानी कि कुछ रिवर्स यहाँ से बहते हैं ईस्टर्न घाट्स। द हाइस्ट पीक इन अनाईमुंडी एंड द दोदा बेटा इन द वेस्टर्न घाट्स, ये यहाँ के कुछ चोटियाँ हैं। छोटा नागपुर प्लेटू कवर्स मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये कवर करता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड के कुछ, यानी कि पूरी तरह कवर करता है इन इलाकों को, इन रियासतों को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड के कुछ पार्ट्स को।